Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल नोज जॉब को डिस्कस करेंगे, जिसको लिक्विड राइनोप्लास्टी भी बोला जाता है. So if you are somebody who is looking for a rhinoplasty or a nose job, you should watch this video till the end. नॉन सर्जिकल नोज जॉब के अंदर नाक पे कोई सर्जरी नहीं की जाती है, जस्ट अ फिलर और फैट ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे नाक की शेप को इम्प्रूव किया जाता है. फिलर्स में मोस्टली थिकर हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज़ किए जाते हैं. जब हम फिलर इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर सिंपली वी टेक अ सिरिंज ऑफ अ फिलर एंड वी इंजेक्ट इट इनटू द नोज़. इसके फ़ायदे ये हैं कि नाक की अगर थोड़ी बहुत एसिमेट्री है तो वो सही हो जाती है. उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको नज़र आ जाते हैं. कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती है एंड राइट आफ्टर द प्रोसीजर आप घर जा सकते हैं एंड आपकी डिज़ायर्ड नोज शेप आपको मिल जाती है. कौन लोग हैं जो कि आइडियल कैंडिडेट्स हैं फॉर अ नॉन सर्जिकल नोज जॉब? कुछ लोगों के अंदर स्लाइट सी डिविएशन होती है नाक की, थोड़ी सी हड्डी एक साइड पे या दूसरी साइड पे गई होती है, ज़्यादा मेजर डिफॉर्मिटी नहीं होती. हम थोड़ा सा फिलर इंजेक्ट कर देते हैं तो वो मास्क हो जाती है. फिर कुछ लोगों का ये फोरहेड और नाक का एंगल, जिसको हम रेडिक्स बोलते हैं, ये बहुत डीप होता है. उसकी वजह से नाक पीछे की तरफ लगती है, तो वहाँ पे हम फिलर इंजेक्ट कर देते हैं तो नाक की शेप इम्प्रूव हो जाती है. कभी कभी नाक ऊपर से अगर हम साइड से देखें तो थोड़ी सी बैठी होती है, उसको उठाने के लिए हम फिलर डाल सकते हैं. टिप समटाइम्स बहुत फ्लैट होती है, उसको उठाने के लिए या ऑगमेंट करने के लिए थोड़ा सा फिलर यहाँ पर भी इंजेक्ट किया जा सकता है. फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने सर्जिकल राइनोप्लास्टी या नोज जॉब कराई होती है और उसके बाद थोड़ी बहुत एसिमेट्री आई होती है किसी एक साइड पे और वो दोबारा से सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो जिस साइड पे थोड़ी डिविएशन होती है या थोड़ी एसिमेट्री होती है उसको कवर करने के लिए हम फिलर इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो उसको मास्क कर देता है. सो इफ़ यू हैव any of these problems you can consider a non-surgical nose job. अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो you look at yourselves in the mirror और आप अपनी नाक के 3 मसले एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है अपनी नाक से रिलेटेड, और फिर उसके बारे में अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें. कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम पहले नॉन सर्जिकल नोज जॉब करा सकते हैं टू सी कि हमारे ऊपर सर्जिकल नोज जॉब कैसी लगेगी. तो द आंसर कैन बी येस एंड नो. कभी कभी किसी की बहुत थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है तो मे भी वो उसके लिए आपको शायद फाइनल रिजल्ट शो कर सकती है कि सर्जरी के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा. बट सर्जिकल राइनोप्लास्टी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. कोई भी फंक्शनल इशू नॉन सर्जिकल से सॉल्व नहीं हो सकता, फिलर से सॉल्व नहीं हो सकता. आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, आपकी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है या आपकी नोज़ की बेस जो है वो ब्रॉड है या हड्डी यहाँ से चौड़ी है या नॉस्ट्रल्स की शेप एसिमेट्रिक है, तो आपको नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इतना फ़ायदा नहीं देने वाली है, आपको सर्जिकल करानी पड़ेगी. इफ़ यू आर समबडी जो थोड़ा सा अपनी नाक पे फ़र्क चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, या यू आर अ सेलिब्रिटी एंड आपकी कोई रिसेंट शूट आने वाली है और आपको फ़ौरन से रिजल्ट चाहिए, तो यू कैन गेट दिस डन. अदर देन दैट, अगर आपकी शादी होने वाली है और आप इतना लंबा डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यू कैन बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर अ नॉन सर्जिकल नोज जॉब. इसके अंदर चीज़ ऐड की जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे किसी का हम्प है तो उसको मास्क करने के लिए ऊपर और नीचे फिलर ऐड कर दिया जाता है, तो बेसिकली इट इज़ एडिंग समथिंग. लेकिन अगर किसी का हम्प होता है और उसकी सर्जरी की जाती है तो बेसिकली इट इज़ रिड्यूसिंग इट. सो फिलर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जब हम सर्जरी करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं. तो जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर कोई सही तरीके से ऐड ना करे तो इट कैन लीड टू अ रोमन नोज़. रोमन नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट नोज़ होती है जिसमें फोरहेड और नाक के बीच में बहुत फ्लैट सा एक एंगल बन रहा होता है और वो बहुत बड़ी सी नोज़ लगती है. तो यू हैव टू चूज़ योर इंजेक्टर वेरी वाइजली. और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पीपल थिंक दैट दे आर पेइंग फॉर द फिलर, यानी कि जो सिरिंज आती है दे वांट कि वो सारी की सारी सिरिंज ही इंजेक्ट कर दी जाए. ऐसा नहीं होता है.
जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अ गुड इंजेक्टर और अ गुड प्लास्टिक सर्जन वुड ओनली इंजेक्ट उतनी अमाउंट जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर बाकी फिलर आपका वेस्ट भी हो रहा है तो आप उस फिलर के लिए पे नहीं कर रहे, आप बेसिकली उस रिजल्ट के लिए पे कर रहे हैं दैट वी कैन प्रॉमिस यू। सो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि वो जो थोड़ा सा फिलर वेस्ट हो गया है उसको भी लगा देते तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। ये इफेक्ट is going to stay for at least 6 months to 1 year। उसके बाद obviously filler dissolve हो जाता है and then you need to get this done again। so ये एक और चीज़ आ गई नॉन सर्जिकल के बारे में कि आपको इसको बार बार कराना पड़ता है। अब इसको किया किस तरह से जाता है, इट इज़ एन ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर। ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर यानी कि आप प्लास्टिक सर्जन के पास आते हैं, वो आपकी नोज़ के ऊपर एक नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर उसको लगा रहने देते हैं एंड देन फिलर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ देर के लिए आपको स्टे कराया जाता है एंड देन आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो। नो स्वेलिंग, नो डाउन टाइम एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। डू योर रिसर्च, go to a good plastic surgeon। so yeah, that is a small video। मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि नॉन सर्जिकल नोज़ जॉब कैसे की जाती है और किस किस के लिए होती है, क्या फ़ायदे होते हैं। सो या इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट, या अगर आप किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहते हैं, माई नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एज वेल एज राइट हियर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम यू वॉन्ट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।